राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कराने को जो कयास लंबे समय से लग रहे थे, उस पर आखिरकार अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोहर लगाएंगे। परंतु इन सब के बीच में दो से अधिक संतान वाले जो लोग थे, वो पंचायती राज चुनाव में सरपंच के चुनाव, जिला परिषद या फिर डेलीगेट या फिर वार्ड पंच के चुनाव है, वो नहीं लड़ सकते थे। और ये कानून है भेरू सिंह शेखावत के टाइम में बनाया गया था, परंतु वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में कुछ राहत दी गई थी। परंतु यहाँ बात की जाए, ये दो संतान वाला जो कानून है, ये सिर्फ छोटे चुनाव है उन पर लागू किया गया था। हालांकि इसको लागू करने के पीछे जो तर्क दिया था, वो दिया था जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अभी इन्हें जो डेलीगेट है या फिर सरपंच है या फिर तमाम प्रमुख है, ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनसे अब जनसंख्या पर कितना असर होगा वो तो समझ से कहीं कहीं परे है। परंतु इन सब के बीच में अब जो दो संतान वाला कानून था, इसके अंदर है वो बड़ी रात है, वो देने की तैयारी कर ली और कैबिनेट के अंदर इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाए। उसके बाद में आखिरकार ये दो संतान वाला जो कहीं कहीं राह का जो रोड़ा था, उसको है वो हटा दिया जाएगा। बात की जाए, ये सिर्फ छोटे चुनाव जो लड़ने वाले थे, चाहे जिला परिषद हो या फिर सरपंच हो या डेलीगेट हो, वार्ड पंच हो, इन पर ही लागू किया गया था, परंतु एमएलए और एमपीओ पर लागू नहीं किया गया था। ये बात की जाए भेरू सिंह शेखावत के टाइम में, मैंने पहले कहा कि ये जनसंख्या रोकने के लिए तर्क देकर इस कानून को लाया गया था। परंतु वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में आपने देखा होगा, जो सरकारी कर्मचारी थे जिनके दो से अधिक संतान थे, वो भी इसमें कहीं कहीं शामिल हुए थे। परंतु वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में उसके अंदर एक बड़ी राहत दी गई, कहने का मतलब ढील दी गई उस कानून के अंदर कि दो से अधिक संतान वाले जो कर्मचारी है वो भी नहीं लग सकते। परंतु उसमें कहीं कहीं संशोधन करके वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ी है वो राहत दी थी। तो उसी तर्ज पर अब राजस्थान की भजनलाल की सरकार के मंत्रियों का ये कहना है कि उस कानून के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है, राहत दी जा सकती है। तो पंचायती राज के आखिर दो संतान वाले के ऊपर क्यों नहीं लागू हो सकता है, इसको लेकर मंत्री ने कल ब्रीफिंग भी की और कैबिनेट के अंदर इसको लेकर चर्चा है वो की जाएगी और उसके बाद में इसको कैबिनेट के अंदर पास करके आखिरी मोहर है वो लगा दी जाएगी। बात की जाए पंचायती राज चुनाव को लेकर, पंचायती राज चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई। आखिर पंचायती राज चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, और पंचायती राज चुनाव नहीं कराने की वजह से राजस्थान के जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत के आम लोग हैं, उनको करीबन 3000 करोड़ रुपए का सीधा का सीधा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां नए सरपंच है वो चुने नहीं गए हैं। और जो केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फंड मिलता है करीबन 3000 करोड़ रुपए का, राजस्थान के अंदर कहीं कहीं नुकसान हुआ। इसको लेकर जब भजनलाल मुख्यमंत्री को इस बात का पता चला, तो उसके बाद में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी भजनलाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हाई कोर्ट की फटकार के बाद में अब राजस्थान के अंदर अप्रैल के पहले वीक के अंदर है पंचायती राज चुनाव होते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि इसकी बात की जाए तो जल्दी ही घोषणा भी करने वाले हैं और चुनाव है वो इसकी घोषणा भी करने वाले हैं। साथ में बात की जाए तो जो संतान वाला जो मामला था, उस कानून को भी हटाकर उसमें एक बड़ी राहत दी जाएगी। अब 2 है या 3 है, वो वार्ड पंच के, डेलीगेट या फिर सरपंच या जिला परिषद के चुनाव भी लड़ सकते हैं। जिस तरह एमएलए और एमपीओ के लिए लागू नहीं था, उसी राह पर अब कहीं कहीं ये भी होता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए हाई कोर्ट की फटकार के बाद में अब भजनलाल की सरकार है वो भी एक्टिव मोड में आपको नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर जल्दी ही पंचायती राज चुनाव को लेकर वो मामला कहीं कहीं अब हटाने की आज तैयारी है वो भजनलाल की सरकार ने कर दी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।